वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जैविक खेती के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैविक खेती के सिद्धांत। क्योंकि आपके पास में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, जैविक खेती क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए, या फिर जैविक खेती क्या है उसके लाभ बताइए, या फिर ये भी आ सकता है कि जैविक खेती क्या है उसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो लिखने का तरीका आपका लॉन्ग आंसर यही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैविक खेती का अर्थ लिखेंगे कि जैविक खेती क्या होती है। ठीक है, सामान्य या जैविक खेती से आशय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप जैविक खेती की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जैविक खेती की शुरुआत क्यों हुई। ठीक है, वो कौन कौन से कारण रहे जिससे कि आज गवर्नमेंट जैविक खेती पर ज़्यादा जैविक खेती करने पर ज़्यादा जोर दे रही है। ठीक है, इसीलिए ही आप ये अभी बीए की क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको इसी वजह से अलॉटेड हुआ है कि आप जान सको कि जैविक खेती क्या होती है और जैविक खेती से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आपके अगर पेरेंट्स किसान हैं तो आप उन्हें भी समझा सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो जैविक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जैविक खेती के सिद्धांत और जैविक खेती की आवश्यकताएं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालेंगे जैविक खेती के सिद्धांत। जैविक खेती की सफलता तीन आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, जैविक खेती की सफलता तीन आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहला जो सिद्धांत है यह है अंत निर्भरता। ठीक है, इनमें से सबसे पहले महत्वपूर्ण है अंत निर्भरता। जैविक खेती में एक खेत को पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैविक खेती में एक खेत को पारिस्थितिकीय तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि एक खेत पर किया गया परिवर्तन दूसरे खेत में प्रभाव अवश्य डालेगा। ठीक है, तो जैविक खेती में एक खेत को एक इकोसिस्टम के रूप में देखा जाता है, पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में देखा जाता है, और यह माना जाता है कि एक खेत पर किया गया परिवर्तन दूसरे खेत में प्रभाव अवश्य डालेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मृदा में अधिक नाइट्रोजन होने से खरपतवार की वृद्धि तेजी से होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। मृदा में अधिक नाइट्रोजन के होने से खरपतवार की वृद्धि तेजी से होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए किसान ऐसी फसल को उगाने का प्रयास करेगा जो मृदा से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर लेगा और इस प्रकार मृदा में पोषक तत्वों के बीच संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो अगर मृदा में अधिक नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि मृदा के अंदर खरपतवार की वृद्धि तेजी से होने लगती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए किसान ऐसी फसल को उगाने का प्रयास करेगा जो मृदा से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को अवशोषित कर लेगा और इस प्रकार मृदा में पोषक तत्वों के बीच संतुलन भी बना लेगा वो।
ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है विविधता का सिद्धांत, ठीक है, डाइवर्सिटी का। ऑर्गेनिक खेती का दूसरा सिद्धांत विविधता का सिद्धांत है। जैविक खेती मृदा में पोषक तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए की जाती है, ठीक है। ये आप सही कर लेना थोड़ा सा। तो ऑर्गेनिक खेती का दूसरा सिद्धांत विविधता का सिद्धांत है। जैविक खेती मृदा में पोषक तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए की जाती है। किसानों का फसलों व पशुधन के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए किसानों को खेतों के साथ साथ पशुधन भी पालना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैविक खेती में मृदा में पोषक तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए की जाती है। किसानों का फसलों व पशुधन के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए किसानों को खेतों के साथ साथ पशुधन भी पालने चाहिए। फसलों व पशुधन में विविधता किसानों की आय में भी विविधता व लचीलापन लाती है। दूसरी ओर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में किसी कीट या खरपतवार या बीमारी की समस्या को बनने से रोकती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड सिद्धांत है पुनः चक्र, ठीक है, रिसाइकलिंग। जैविक खेती का तीसरा सिद्धांत पुनः चक्र है, अर्थात दोबारा से प्रयोग करना। इसमें पौधों व पशुओं के अवशेष पुनः प्रयोग में आ जाने के कारण खेतों के पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। जैविक खेती का तीसरा सिद्धांत पुनः चक्र रिसाइकलिंग है, अर्थात दोबारा से प्रयोग करना। इसमें पौधों व पशुओं के अवशेष पुनः प्रयोग में आ जाने के कारण खेतों के पोषक तत्वों को बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी खाद ऐसे होते हैं जिनमें फसल अवशेष का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। और पशुओं के अवशेष यानी कि पशु लाइक आप अगर पशुधन पाल रहे हैं किसान खेतों के अंदर, ठीक है, तो उनका जो गोबर होता है उस गोबर से वो खाद बना सकता है। वहीं खेत में एक साइड में वो उस खाद को बना सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पुण्य चक्र चलता रहता है खेती का एक, ठीक है। तो थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत अभी हमने जाना पुण्य चक्र का सिद्धांत, ठीक है, पुण्य चक्रण। जैविक खेती के सिद्धांत हमने जान लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जैविक खेती की आवश्यकता। भारत में कृषि उत्पादन विशेषकर खाद्य पदार्थों का उत्पादन पिछले कई दशकों से तेजी से बढ़ा है। यह उपलब्धि खेतों में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग व कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग से हुई है। एक लंबे समय तक रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है और दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है, ठीक है। तो भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि तो बहुत ज़्यादा हुई है पिछले कई दशकों में, ठीक है। तो उनका जो कारण था उन्नत किस्म के बीज थे, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे मृदा पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा था। मृदा प्रदूषित हो रही थी और मृदा की उत्पादकता कम हो रही थी, ठीक है। और दूसरी ओर साथ साथ में पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही थी।
तो इन सब समस्याओं ने खेती में वैकल्पिक तरीकों को तलाशने का प्रयास किया है। ठीक है। इस दिशा में आजकल आधुनिक खेती से जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जैविक खेती मृदा, खनिज, जल, पौधों, कीटों, पशुओं व मानव जाति के समन्वित संबंधों पर आधारित है। यह मृदा को संरक्षण प्रदान करती है और वहीं पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है। तो जैविक खेती मृदा, खनिज, जल, पौधों, कीटों, पशुओं व मानव जाति के समन्वित संबंधों पर आधारित है। यह मृदा को तो संरक्षण प्रदान करती ही है, वहीं साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करती है। जैविक प्रबंधन आसपास पाए जाने वाले मानव संसाधन, ज्ञान व प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर बल देता है। जैविक कृषि खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने व अतिरिक्त आय सर्जित करने में भी सहायक है। क्योंकि आज की डेट में ना मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो जैविक खेती सतत कृषि विकास व ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में धनात्मक भूमिका निभाती है। ठीक है। तथा मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के साथ साथ किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी बदलाव लाता है। जैविक खाद्य पदार्थों की 20 से 25% दर से मांग विकसित व विकासशील देशों में लगातार बढ़ती जा रही है। तो संपूर्ण विश्व में 130 देश प्रमाणित जैविक पदार्थों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर करते हैं। केवल परंपरागत फसलों को उगाकर ही किसान समृद्ध नहीं हो सकते हैं। बदलती मांग व कीमतों के अनुरूप फसल प्रतिरूप में परिवर्तन भी आवश्यक होता है। प्राकृतिक विधि व जैविक खाद के उपयोग से उगाए गए खाद्य पदार्थों की मांग यूरोप, अमेरिका, जापान में तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन करके किसानों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है। ठीक है। तो साथ ही साथ इंडिया में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे क्या होता है कि किसानों की आय में भी वृद्धि होती है और किसान देसी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो उन खादों को वो अपने खेतों पर भी बना सकते हैं, तो इससे उन्हें बाज़ार से लाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इससे किसानों की लागत में कमी आएगी, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जैविक खेती के सिद्धांत और जैविक खेती की आवश्यकताएं थी। आप इनके नोट्स बना लेना। ठीक है। और इनको अच्छे से लर्न कर लेना। कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट। ठीक है। और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।